नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रतन टाटा एक ऐसा व्यक्तित्व जो जब तक जिया बखूबी जिया, खुद के लिए कम देश और लोगों के लिए ज्यादा जिया। रतन टाटा के कई किस्से हैं। वो रतन टाटा जो इस देश के लिए किसी रत्न से कम नहीं थे। 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अब उन्होंने अलविदा कह दिया है। साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा सिर्फ एक अच्छे उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। वो अपने साथ काम करने वाले लोगों का काफी ख्याल रखते थे। उनकी पहचान एक ऐसे शख्स की थी जो हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा रहता था। इससे कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता था कि उस कर्मचारी की कंपनी में आखिर क्या हैसियत है, वो किस रैंक पर है। हम आपको रतन टाटा से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब एक कर्मचारी की जान बचाने के लिए रतन टाटा खुद विमान उड़ाने के लिए तैयार हो गए थे। एक वाकया अगस्त 2004 का है। पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलंग की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मुंबई ले जाने की सलाह दी। उस दिन रविवार का दिन था और डॉक्टर एयर एम्बुलेंस का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। जब इस बारे में रतन टाटा को बताया गया तो वो कंपनी का प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो गए। रतन टाटा के पास पायलट का लाइसेंस था, लेकिन इस बीच एयर एम्बुलेंस का प्रबंध हो चुका था और प्रकाश को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उनका सफल इलाज हुआ। प्रकाश करीब 50 साल तक टाटा मोटर्स में रहने के बाद 2012 में रिटायर हुए। ज्यादातर लोगों को यह शायद ही पता होगा कि भारतीय अरबपति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा F-16 फाल्कन लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। साल 2007 में उन्होंने 69 साल की उम्र में F-16 फाल्कन फाइटर जेट को उड़ाकर सबको चौंका दिया था। दरअसल बेंगलुरु में एक एयर शो में टाटा ने F-16 के सह पायलट के रूप में काम किया, जिसे पॉल हेटनडॉर्फ ने उड़ाया था, जो विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के एक परीक्षण पायलट थे। रतन टाटा ने जिस F-16 ब्लॉक 50 फाइटर जेट को उड़ाया था, उसकी कीमत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ये जेट 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच सकता है। टाटा ने हवा में लगभग 40 मिनट बिताए थे और फ्लाइट के बीच में कंट्रोल भी संभाला। लैंडिंग के समय जाहिर तौर पर वो खूब थके हुए थे। उन्होंने इस उड़ान को लेकर कहा कि इट वॉज ग्रेट, यानी ये बहुत बढ़िया था। आपको बता दें कि F-16 के को पायलट बनने वाले पहले भारतीय बनने के लगभग एक दशक के बाद रतन टाटा ने भारत में F-16 ब्लॉक 70 का उत्पादन करने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। रतन टाटा प्लेन उड़ाने के अलावा स्कूबा डाइविंग का भी शौक रखते थे। कभी शराब न पीने वाले और धूम्रपान न करने वाले रतन टाटा ने जानबूझकर अविवाहित रहने का भी फैसला किया, यानी कि ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की। मुंबई में अपने घर में उनके साथ उनके जर्मन शेफर्ड टिटो और टैंगो थे और उनके लिए उनका प्यार हमेशा असीम था। एक बार रतन टाटा ने यह कहा था कि पालतू जानवरों के रूप में कुत्तों के लिए मेरा प्यार हमेशा मजबूत रहा है और जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये जारी रहेगा। रतन टाटा को कई बार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग भी हो चुकी थी। कुछ साल पहले ही उन्हें भारत रत्न देने की मांग को लेकर ट्विटर पर @भारत रत्न फॉर रत्न टाटा हैशटैग के साथ एक अभियान भी चलाया गया था। हालांकि जब रतन टाटा ने लोगों से इस कैंपेन को बंद करने की मांग करते हुए कहा था कि वो एक भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं। रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।